स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल जाटेश्वर से आज आपको लेसन हमारा जो था सिर्फ एक दिन, लेसन नंबर 14 सिर्फ एक दिन की आज मैं आपको व्याकरण की एक्सरसाइज में आज आपको कराऊंगी। जो इसके मौखिक क्वेश्चंस और लिखित क्वेश्चंस है वो आपको मैं उनकी पीडीएफ बनाकर मैं आपको सेंड कर दूंगी और आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। और जो मैंने इससे पहले आपको जो पीडीएफ मैंने सेंड की थी क्या कहते हैं, जो लेसन हमारा 14 था, सवाल बालमन के और जवाब महामहिम के, उसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको शेयर किए हैं और उसकी जो एक्सरसाइज है मैंने वो भी आपको शेयर की थी और मैंने अपनी लाइव क्लास में आपसे डिस्कस भी किया था। तो आई होप कि आप लोगों ने वो सब अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपका लेसन 15 का रहता है। लेसन 15 की एक्सरसाइज मैं आपको बच्चों आज मैं आपको उसकी एक्सरसाइज में आपको कराऊंगी। तो सबसे पहले आप देखिए लेसन में आप पेज नंबर 121 है, उसमें दिए गए हैं लिखित क्वेश्चंस। तो ये आपको अपनी ही नोटबुक में नहीं करने हैं, ये आपको जो बुक में स्पेस दिया गया है उसी बुक में आपको करने हैं। क्या है क्वेश्चंस देखिए। अपनी कक्षा की ओर बढ़ते हुए उसने अपने को समझाया, इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। किसने अपने को समझाया? एमी ने। किसने समझाया? एमी ने अपने को समझाया। क्यों समझाया? क्योंकि उसने उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। हाँ, अब मैं आपको ये आप ऐसे लिख लोगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। किसने अपने को समझाया? एमी ने। और सेकंड का है क्यों समझाया? क्योंकि उसने उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। नेक्स्ट है दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। मैं गद्यांश पढ़ रही हूँ, उसके फिर उत्तर मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उत्तर के आंसर मैं जो क्वेश्चन है उनके आंसर मैं आपको शेयर नहीं करूँगी। वे आंसर्स आप खुद लिखोगे पैराग्राफ में से देखकर। मेरा नाम एमी है, मैं 9 साल की हूँ। मेरे साथ स्कूल में एक समस्या है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सांता क्लॉज, जिस तरह से मैं बोलती हूँ चलती हूँ उस पर स्कूल के बच्चे मुझ पर हंसते हैं। मैं सेरेब्रल पॉल्सी रोग से पीड़ित हूँ। मैं सिर्फ एक दिन ऐसा चाहती हूँ कि जिस दिन बच्चे मुझ पर ना हंसे और न ही मेरा मजाक उड़ाए। ठीक है, तो क्वेश्चन है एमी ने अपने बारे में क्या बताया? एमी ने यह बताया कि मैं 9 साल की हूँ, मैं सेरेब्रल पाल्सी रोग से पीड़ित हूँ। आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मेरा नाम एमी है, मैं 9 साल की हूँ। ऐसा एमी ने अपने बारे में बताया। स्कूल के बच्चे एमी के साथ कैसा व्यवहार करते थे? स्कूल के बच्चे एमी के साथ जो स्कूल के बच्चे थे एमी पर हंसते थे और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वह किस रोग से पीड़ित है? एमी सेरेब्रल पाल्सी रोग से पीड़ित है। एमी क्या चाहती है? एमी ये चाहती है कि मुझे सिर्फ एक दिन ऐसा चाहिए कि जिस दिन कोई ना मुझ पर हंसे और ना ही कोई मेरा मजाक उड़ाए। वो सिर्फ एक दिन चाहती है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन मैं आपको रिटन में नहीं भेज रही हूँ, ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी और वो मैं आपको बता दूंगी। आज मैं आपको वर्बली समझा रही हूँ। बच्ची एमी को क्यों चिढ़ाते थे? बच्चे एमी को इसलिए चिढ़ाते थे क्योंकि वह सही से चल नहीं पाती थी, वह लंगड़ा कर चलती थी और वो सही से बोल भी नहीं पाती थी और वो तुतला कर बोलती थी। इसलिए बच्चे उसको चिढ़ाते थे और उसका मजाक बनाते थे। ठीक है, एमी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एमी की माँ को ऐसा क्यों लगा कि स्कूल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? एमी की माँ को ऐसा इसलिए लगा कि स्कूल में सब कुछ ठीक नहीं एमी की माँ को इसलिए ऐसा लगा क्योंकि एमी जब घर लौटती है तो उसका चेहरा उदास होता है और वह किसी से भी बातचीत नहीं कर रही थी
और वो उसका मन बुझा बुझा उसका मन किसी भी काम, वो बहुत गुमसुम थी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एमी की माँ को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वह बहुत गुमसुम थी, वह चुपचाप बैठी थी और स्कूल से आने के बाद वह ठीक ठाक से अपना कार्य नहीं कर रही थी। इसीलिए एमी की माँ को लगा कि स्कूल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एमी सेंटा क्लॉज से क्या चाहती थी? एमी सेंटा क्लॉज से ये चाहती थी कि उसे एक दिन ऐसा मिले कि उस दिन उसको स्कूल में कोई भी बच्चा ना तो उसको चिढ़ाए और ना ही कोई उसका मजाक बनाए। इसलिए वो सेंटा क्लॉज से अपने लिए एक दिन चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमी को पत्र छपने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? अपने शब्दों में लिखिए। एमी का पत्र छपने के बाद लोग बहुत ही खुश हुए कि एमी ने अपने मन की बात को, जो उसके अंदर की बात थी, उसने उसको पेपर पर उतार कर लोगों के बीच में उसको बताया और लोग बड़े खुश हो रहे थे कि एमी ने अपनी ये बात सब लोगों के सामने शेयर की, अपनी शारीरिक समस्या को लोगों के सामने बताया। नेक्स्ट है, एमी के पत्र के जवाब में लोगों ने क्या क्या उसे भेजा? एमी के पत्र के जवाब में लोगों ने उसे शुभकामना कार्ड, बधाई पत्र, शुभ संदेश और शुभकामनाएं, बहुत और रंग बिरंगे अलग अलग आकार प्रकार के लिफाफे भेजे। सिर्फ एक दिन शीर्षक क्यों रखा गया है? पाठ के आधार पर लिखिए। सिर्फ एक दिन शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि जो एमी थी वो अपने लिए सिर्फ एक दिन चाहती थी कि कोई एक दिन उसे स्कूल में कोई बच्चे और कोई भी बच्चे उसको मजाक ना बनाए और ना उसको चिढ़ाए। वो इसीलिए लेखक ने उसका नाम सिर्फ एक दिन रखा। क्या शरीर की अक्षमता मन को मार देती है? आप ये क्वेश्चन सबको अपने अपने मन से लिखना है। तो ये हमारे दीर्घ क्वेश्चंस हुए। अब मैं आपको व्याकरण बोध के बारे में बताती हूँ। निम्नलिखित वाक्य ध्यान से पढ़िए। हमारे लिए गंगा जमुना दोनों ही पवित्र हैं। उन्होंने शहनाई को देश विदेश में फैलाने में अपना योगदान दिया। तो रेखांकित पदों का गंगा यमुना देश विदेश भी कहा जा सकता है, परंतु भाषा लाघव की ओर बढ़ती है। इसी लाघव को समास कहा जाता है। समास संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। मीन्स कि जो शब्द दिया गया है उसको संक्षिप्त रूप में लिखना या छोटा करके बोलना, वही समास कहलाता है। भाषा को बोलने के अलग अलग ढंग होते हैं। कोई भाषा को अनेकानेक शब्दों का प्रयोग कर विस्तार से बोलता है, कोई संक्षेप में बोलकर उसको मिलाकर अपनी बात कहता है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने की सही विधि समास कहलाती है। जैसे मैं दाल और रोटी खाता हूँ, मैं दाल और रोटी खाता हूँ। इस वाक्य को यूं भी है कि मैं दाल रोटी खाता हूँ। और इसमें और की आवश्यकता नहीं है। यहाँ दोनों पद दाल रोटी प्रधान है, शब्द युग्म है, अतः इन्हें द्वंद्व समास भी कहा जाता है। और इनका विग्रह करने पर, जब हम इनका विग्रह करते हैं तो दाल और या अथवा लगाकर हम इनको विग्रह करते हैं। तो कुछ ऐसी ही पद नीचे दिए गए, समस्त पदों का विग्रह करना है हमें। जैसे आकार प्रकार, तो आकार और प्रकार। कागज या कलम, कागज अथवा कलम। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। हल्का भारी, हल्का या भारी। रात दिन, रात या दिन। ठीक है, तो ऐसे आप ये, एक मिनट में इसकी एक्सरसाइज आपको ये देखिए। आकार प्रकार का आकार और प्रकार। कागज कलम, कागज अथवा कलम। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी।
हल्का भारी, हल्का या भारी, रात दिन का भी, रात या दिन। ठीक है, ये आप ऐसे इसको करोगे। नेक्स्ट है आपका मानक वृत्तनी पर सही का निशान लगाइए। तो मानक वृत्तनी क्या है, जैसे वृद्धो दिया गया है तो वृद्धो में क्या चलेंगे, वृद्धो, वृद्धो, वृद्धो या वृद्धो। तो आपका थर्ड वाला सही है, उसको आप टिक करोगे। द्वारा, दीवारा, दुवारा, दैवारा या द्वारा, तो लास्ट वाला मीन्स फोर्थ। बुद्धिमान, 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 तो लास्ट वाला आप इसको टिक करोगे। चिट्ठियाँ, 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 चिट्ठियाँ और चिट्ठियाँ, तो थर्ड वाला चिट्ठियाँ। ब्राह्मण का ब्राह्मण, 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 तो ब्राह्मण। विद्या, विदा, विद्या, 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 तो सेकंड वाला विद्या। तो ये आपकी मानक वृत्तनी हुई। अब आप बोलोगे इनको हमने करा कैसे है। अब आप ये देखिए कि जब कोई शब्द प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं, जैसे ब्राह्मण, म पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ना कि बह पे, लेकिन वह बड़ा बनता है और म छोटा बनता है। जब मैं छोटा बनता है उसके लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए ब्राह्मण में बा ह मैं पर छोटा बना हुआ, उसमें हलंत लगाओ, फिर अण, ब्राह्मण। ऐसी चिट्ठियाँ में हुआ है ऐसी ही आप द्वारा में देखिए, जिस शब्द पे जोर दिया जाता है वो शब्द छोटा होता है लिखने, लेकिन जब वर्तनी में चेंज करते हैं तो उसको हलंत करके लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए वाक्य ध्यान से पढ़िए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या है, वाक्य में लगा उचित क्रियापद आपको बताना है। कि क्रियापद क्या होता है, कि जिस विकारी शब्द में काम का करना या होना पाया जाता है तो उसे हम क्रियापद कहते हैं। क्रियापद 1, 2, 2 से 3, 4 भी क्रियापद हो सकते हैं। अब आप वो पूछेंगे कैसे, जैसे उन्होंने एमी को तरह तरह चिढ़ाया जाता रहा, एमी को तरह तरह से चिढ़ाया जाता रहा था। तो एमी को चिढ़ाया जैसे जा रहा था, तो अब पत्र रेडियो स्टेशन पर पहुंचा। तो इसमें क्या क्या हुआ, पर पहुंचा, रेडियो पहुंचा, पत्र। तो इसमें आपका आंसर क्या हुआ, थर्ड, पहुंचा। अब कोई भी कितना भी चिढ़ाए या सताए, इसमें कौन कौन से हुए, कितना, चिढ़ाए, सताए या सेकंड और थर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड और थर्ड, क्योंकि चिढ़ाए और सताए दोनों ही हैं, तो लास्ट वाला फोर्थ वाले को हम टिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए आप। फिर है, और देखते देखते पत्र आने लगे, देखते देखते आने लगे, तीनों ही ठीक। तो इसमें तीनों ही क्रियाएं हैं, देखते देखते भी है, आने भी है और आने लगे भी, ठीक है। छिपकली देखकर नहीं चल सकती, देखकर चल सकना, तीनों ही ठीक है। वह स्कूल की बात उन्हें बताएं, बात बताएं, वह स्कूल तो बताएं। जिसमें क्रिया की जा रही है, जिसमें क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, वो आपका क्रियापद होगा। सो बच्चों, आज ये हमारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, और ये हमने अपनी एक्सरसाइज जो लेसन नंबर हमारा 15 था उसकी हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली, और उसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस और जो मौखिक क्वेश्चंस है उनकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, तो अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नया लेसन हम स्टार्ट करेंगे, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, तो तब हम इस लेसन को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में अपनी यही फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर मिलूंगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।